हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए डे स्पेशल वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने का 7वां दिन है, यानी कि आज दिसंबर महीने की 7 तारीख है। और फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 7 दिसंबर वर्ष का 341वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी में थे 29 दिन और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज वर्ष 2024 का 342वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 24 डेज यानी कि 24 दिन बाकी बचे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिन की, तो आज दिन है शनिवार सैटरडे, यानी कि आज है वीकेंड। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि 11 घंटे 7 मिनट तक रहेगी और इसके पश्चात लग जाएगी सप्तमी तिथि। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब हम डालते हैं एक नजर 7 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 7 दिसंबर वर्ष 2009 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। 7 दिसंबर वर्ष 2008 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंद्रमोहन जी को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया था। और इसी के साथ ही वर्ष 2008 में ही भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने जापान टूर का खिताब जीता था। 7 दिसंबर वर्ष 2007 में यूरोप की कोलंबर प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाने वाली अटलांटिस की बहुप्रतीक्षित उड़ान तकनीकी कारणों से स्थगित हो गई थी। 7 दिसंबर वर्ष 2004 में हामिद करजई ने अफगानिस्तान के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। 7 दिसंबर वर्ष 2003 में रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। 7 दिसंबर वर्ष 2002 में तुर्की की आजरा अनिन मिस वर्ल्ड 2002 बनी थी। और इसी के साथ ही वर्ष 2002 में आज के ही दिन कश्मीर में अलगाववादी हिंसा में 8 मुस्लिम विद्रोहियों सहित करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी। 7 दिसंबर वर्ष 2001 में कंधार में तालिबान ने हथियार डाले थे और विक्रम सिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। 7 दिसंबर वर्ष 1995 में दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता प्रभावी हुआ था। और आज के दिन वर्ष 1995 में भारत ने संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण किया था। 7 दिसंबर वर्ष 1988 में आर्मेनिया में 6.9 तीव्रता वाले भूकंप से करीब 25,000 लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इस भूकंप में बेघर हुए थे। 7 दिसंबर वर्ष 1983 में मैड्रिड एयरपोर्ट पर 2 जेट विमानों के आपस में टकराने से 93 लोगों की मौत हो गई थी। 7 दिसंबर वर्ष 1972 में आज के दिन अमेरिका ने चंद्रमा के लिए अपने अभियान के तहत अपोलो 17 का प्रक्षेपण किया था। और 7 दिसंबर वर्ष 1970 में पश्चिम जर्मनी और पोलैंड के बीच संबंध सामान्य हुए थे। 7 दिसंबर वर्ष 1944 में जनरल रोदेस्कू ने रोमानिया में सरकार का गठन किया था। 7 दिसंबर वर्ष 1941 में जापानी विमानों ने हवाई स्थित पर्ल हार्बर में अमेरिकी बेड़े पर हमला किया था, जिसमें 2043 लोग मारे गए थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 7 दिसंबर वर्ष 1856 में देश में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा विवाह संपन्न कराया गया था। 7 दिसंबर वर्ष 1825 में भाप से चलने वाला पहला जहाज इंटरप्राइज कोलकाता, जो कि उस समय कलकत्ता था, वहां पर पहुंचा था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 7 दिसंबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। और इसी के साथ ही अब हम डालते हैं एक नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। तो फ्रेंड्स,
आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का जन्म हुआ था। तो वर्ष 1879 में जन्म हुआ था 7 दिसंबर को भारतीय क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जी का, और 7 दिसंबर वर्ष 1887 में जन्म हुआ था भारत के जांबाज सैनिकों में से एक गोविंद सिंह राठौर जी का। 7 दिसंबर वर्ष 1889 में जन्म हुआ था भारतीय आधुनिक संस्कृति और समाज शास्त्र के विख्यात विद्वान राधा कमल मुखर्जी जी का। 7 दिसंबर वर्ष 1924 में जन्म हुआ था पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति मारियो सोरेस जी का। 7 दिसंबर वर्ष 1954 में जन्म हुआ था अर्जुन राम मेघवाल जी का, जो कि एक भारतीय राजनेता हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन, यानी कि 7 दिसंबर को जन्म। तो अब डालते हैं एक सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। तो वर्ष 1782 में 7 दिसंबर को निधन हुआ था 18वीं शताब्दी के मध्य का एक वीर योद्धा, जो कि अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर मैसूर का शासक बन गया था, और इनका नाम था हैदर अली जी। 7 दिसंबर वर्ष 1977 में निधन हुआ था बिहार के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह जी का, और 7 दिसंबर वर्ष 2003 में निधन हुआ था भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी का, जिनका नाम था बेगम आबिदा अहमद। और 7 दिसंबर वर्ष 2016 में निधन हुआ था भारतीय अभिनेता, कॉमेडी एक्टर, पॉलिटिशियंस, व्यंग्यकार, नाटककार, फिल्म निर्देशक और एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता, जिनका नाम था चो रामस्वामी, और इनका निधन हुआ था 7 दिसंबर वर्ष 2016 को। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का निधन हुआ था 7 दिसंबर वर्ष 2019 में। इसी के साथ ही अगर हम चर्चा करें आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 7 दिसंबर से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। और इसी के साथ ही जैसा कि मैंने आप सभी को अपने कल के वीडियो में बताया था कि महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए जो अखाड़े हैं उनका एक अलग ही संसार होता है। तो कल के वीडियो में बात की थी कोतवाल और कोतवाली की, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिलेदार और थानापति की। आपकी जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अखाड़े की रीढ़ होते हैं जिलेदार और थानापति। थानापति के पास खेत जमीन व होता है, और थानेदार के पास होता है मठ और मंदिर का जिम्मा। कठिन है चयन की प्रक्रिया, आर्थिक कार्यों को देखते हैं दोनों पदों के संत। सभी को मिलता है प्रतिनिधित्व। अखाड़े हर जिले में अपने थानापति व जिलेदार बनाते हैं। इसमें मड़ियों के प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे कि एक गिरी होगा, दूसरा पुरी होगा, तीसरा भारती होगा, चौथा वन मड़ी का होगा। मड़ियों के बीच तालमेल रहता है। यह भी देखा जाता है कि एक जिले में जिस मड़ी के संत को थानापति व उसका जिलेदार नहीं बनाया जाता है। तो संतों के अखाड़ों की व्यवस्था को अपनी अलग कहानी और गरिमा है। बाहर से दिखने वाली फक्कड़ सी इनकी दुनिया अंदर से उतनी ही अनुशासित और मूल सिद्धांतों से बंधी हुई है। सनातन धर्म के रक्षक अखाड़े सदियों से इसी परंपरा का पालन करते चले आ रहे हैं। इनकी व्यवस्था की बागडोर किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से कम नहीं है। विभिन्न पदों की कमान कर्मठ और ज्ञानी संतों के हाथ में है। इन्हीं में से हर अखाड़े में जिलेदार और थानापति का पद भी अहम होता है। त्यागी जीवन, वैरागी मन, सेवा और समर्पण का भाव, परिस्थिति चाहे जितनी भी विकट हो उसका चुटकियों में समाधान करने का सामर्थ्य इनके पास होता है। कहा जाए तो ये सही मायने में अखाड़े की रीढ़ होते हैं। थानापति अपने अखाड़े के मठ, मंदिर व आश्रमों की देखरेख करते हैं। वहीं अखाड़े की जमीन व खेतों से जुड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले जिलेदार कहलाते हैं। जिलेदार के पास अखाड़े की सारी जमीन का लेखा जोखा होता है। खेतों में कौन सी फसल बोई जाएगी उसका निर्णय जिलेदार लेता है। उस फसल का संरक्षण कैसे होगा, कैसे उसका पोषण होगा, इन सभी चीजों की जिम्मेदारी जिलेदार के पास होती है। अखाड़ों की
आय का माध्यम मंदिरों के चढ़ावा, मकानों से मिलने वाला किराया और खेती है। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, जूनागढ़, अहमदाबाद जिलों के अलावा हिमाचल प्रदेश, बंगाल, बिहार सहित अनेक प्रदेशों में 13 अखाड़ों के मठ और मंदिर हैं, आश्रम, बाजार हैं और सैकड़ों बीघा खेत हैं। उसे देखने के लिए संतों को अलग अलग पदों की जिम्मेदारी दी जाती है। थानापति व जिलेदार के पद के लिए न्यूनतम 10 वर्ष तक अखाड़े से जुड़ना अनिवार्य है और इसकी परीक्षा में पास होने के बाद ही पद मिलता है। दोनों पदों के लिए अखाड़े के सभापति समस्त मड़ियों के संतों की परीक्षा लेते हैं और ये भी देखा जाता है कि संबंधित संत ने कभी भी किसी प्रकार का गबन अथवा अनुशासनहीनता तो नहीं की है, अखाड़े के नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं या नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क तो नहीं है। जो संत कानून के जानकार होते हैं उन्हें थानापति बनाया जाता है। किसी अखाड़े में एलएलबी की पढ़ाई करने वाले संत नहीं हैं, लेकिन नियम और कानून में उनकी पकड़ है तो उन्हें पद दे दिया जाता है। वहीं कृषि विशेषज्ञ को जिलेदार बनाया जाता है। हर 6 माह में काम की समीक्षा होती है। थानापति व जिलेदार के कार्यों की निगरानी अखाड़े के सचिव नियमित रूप से करते हैं। 6 माह में अखाड़े के सभापति की अध्यक्षता में कार्यों की समीक्षा की जाती है, जैसे कि कहाँ से क्या आय हुई है, कौन सी फसल बोई गई थी, कितनी पैदावार हुई है, कितनी खपत है, कितनी लागत है और कितनी बिक्री हुई है। अगर कहीं कोई खामी नहीं मिलती तो संबंधित संत को पद मुक्त कर दिया जाता है। अखाड़े में जिलेदार व थानापति की नियुक्ति से पहले संबंधित संत को शपथ दिलाई जाती है। अखाड़े के आराध्य के समक्ष कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से काम करने की शपथ दिलाकर जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अखाड़े के सभापति उन्हें पद देने की घोषणा करते हैं, फिर समस्त सचिव उसका समर्थन करते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में तरह तरह की इस तरह के जो अखाड़े होते हैं उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं और अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन सी जिम्मेदारियां रहती हैं तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। और एक बड़ी खबर ये भी है कि पवित्र त्रिवेणी के तट पर पीएम मोदी करेंगे कुंभाभिषेकम। पावन संगम तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की त्रिवेणी पूजन अनुष्ठान की तैयारी कर ली गई है। पूजन सामग्री कई राज्यों से मंगवाई गई है और प्रधानमंत्री जी त्रिवेणी पूजा कर महाकुंभ के निर्विघ्न आयोजन की कामना करेंगे। और प्रयागराज में जहां पर महाकुंभ है, महाकुंभ क्षेत्र को एक अलग जिला घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 7 दिसंबर से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और महाकुंभ से भी आपको मैंने दी ढेर सारी जानकारियां। तो इसी तरह से बहुत सारी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।